Myself Monica Sharma from Image English School, 10th standard, subject Hindi, chapter number 22. Now we learn exercise of chapter number 22. 22 chapter already explained, hard words also completed, shabdarth also explained, word meaning. Now start from मुहावरे. फर्स्ट मुहावरा, चैन की सांस लेना. चैन की सांस लेना मतलब शांति होना या किसी संकट या मुसीबत आदि से छुटकारा पाना. इसका वाक्य हम बना सकते हैं, इलाके के शातिर चोर के पकड़े जाने पर गांव वालों ने चैन की सांस ली. है ना, आप वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं. नेक्स्ट मुहावरा है, खून पसीना एक करना मतलब घोर परिश्रम करना, सख्त परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना. है ना, खून पसीना एक करने का ये मतलब होते हैं. इसका वाक्य, उस युवक ने सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया. नाउ स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके बढ़ने पर जीवन शक्ति कम हो जाती है? ऑप्शन, द्रव्य भक्ति, तरल भक्ति, धन भक्ति या प्रभु भक्ति. राइट आंसर इज अ, द्रव्य भक्ति. है ना, द्रव्य भक्ति जब बढ़ जाती है, जब जीवन भक्ति कम हो जाती है, तो राइट आंसर इज द्रव्य भक्ति. सेकेंड, पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? ऑप्शन ए, चांदी, सोना, मोती या हीरा. आंसर है सोना. राइट आंसर इज सोना. सेकेंड नंबर, पोम्पी नगर के खंडहरों में से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में सोना मिला. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? विज्ञान की खोज नहीं हुई तब तक, या टीवी की खोज नहीं हुई तब तक, या टेलीफोन की खोज नहीं हुई तब तक, या पैसों की खोज नहीं हुई तब तक. राइट आंसर इज ड, पैसों की खोज नहीं हुई तब तक. ओके, क्वेश्चन इज मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? आंसर है, मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक. ओके. फोर्थ, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? विवेकानंद, दयानंद, डंकन या श्री अरविंद. राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन क, डंकन. है ना, डंकन कौन बना? वनस्पति विज्ञान का महान पंडित बन गया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? आंसर है, जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं
तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध को खो देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? आंसर है धन, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? तो आंसर है धन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? आंसर है आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है ना। धन ही जीवन का क्या है? नियंत्रक परिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर धन कैसे कमाता है? क्वेश्चन नंबर 4, अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। अमीर लोग कैसे धन कमाते हैं, है ना। गरीब लोग तो खून पसीना एक करके धन कमाते हैं, और अमीर धन कैसे कमाता है? अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? आंसर है डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना। इसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य येन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती, वे अंतिम सांस लेने तक उसका पीछा करती रहती है। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़कर रखता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? आंसर, आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, आज मनुष्य की वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? आंसर है, आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? आंसर है, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे।
किसके पुत्र थे? एक गरीब बुनकर के। ओके, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयास से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बन गए। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग अपने लिए कभी नहीं किया। उन्होंने यह सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता, स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक के लिए दान कर दिया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट, पोम्पी नगर के खंडरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था, क्यों? आंसर है, पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुट्ठी खोलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? आंसर है, डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ था तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर महापंडित बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा है? आंसर है, भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़ा हो। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके हृदय जग जाहिर है। अभावों और कठिनाइयों से जूझकर उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसीलिए उन्हें कीचड़ में से निकलने वाले कमल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। आंसर है, धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने।
अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। उसे अपने धन से गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तभी आदमी बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसे का सदुपयोग होता है जब वह बाहर अंदर दोनों तरफ से श्रीमंत या अमीर होता है। तभी वह अपने पैसे को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने यानी उसका सदुपयोग करने की यही कला है। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों को समझाइए। फर्स्ट, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। आंसर, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत ज़रूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, वह धन के पीछे पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को समझाइए में। क्वेश्चन नंबर 2। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। ओके, राइट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, त्याग और भोग एक दूसरे से विपरीतार्थक शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के भोंडे प्रदर्शन इसके सबूत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। सूचना अनुसार लिखिए। पहला है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सेकंड है विशेषण बनाइए। थर्ड है दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। चलिए, फर्स्ट है मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, चैन की सांस लेना और खून पसीना एक करना ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिए थे। नाउ दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। फर्स्ट है अमीर। अमीर का अमीराना
परिवार का पारिवारिक, अभिमान का अभिमानी, परिश्रम का परिश्रमी, दिन का दैनिक और दर्शन का दर्शनीय। ओके, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों से भाववाचक बनाइए। भाववाचक: मनुष्य का मनुष्यता, डाकू का डकैती, व्यक्ति का व्यक्तित्व, दुर्बल का दुर्बलता और लज्जा का लज्जित। ओके, अंडरस्टूड। कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइज इन CW चैप्टर नंबर 22 इज completed. ओके, चलिए, थैंक यू।